जी नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ मेथड ऑफ साइकोलॉजी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं को अध्ययन करने के लिए कई तरह के विधियों का प्रयोग किया जाता है या अपनाया जाता है, जिसमें प्रमुख विधि पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम एक अंत निरीक्षण विधि पर चर्चा करेंगे कि अंत निरीक्षण विधि किसे कहते हैं या क्या। बच्चों, अंत निरीक्षण विधि को आत्म परीक्षण विधि भी कहते हैं। पहले अंत निरीक्षण का अर्थ होता है अंतसा। अंतसा मतलब अंदर का निरीक्षण। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के अनुभूतियों को स्वयं निरीक्षण करता है तो इसे हम अंत निरीक्षण कहते हैं या कहा जाता है। इस विधि का प्रतिपादन विल्हेम वुंड तथा उसके शिष्य टिचनर ने उन्होंने संरचनावाद नामक स्कूल की स्थापना की। उन लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना का, अनुभूति का विज्ञान कहा। या इसे चेतना का विज्ञान या चेतना की अनुभूति का विज्ञान को परिभाषित किया। और ये लोग ने बताए कि चेतन अनुभूति का अध्ययन करने का विधि सिर्फ अंत निरीक्षण ही है। इन लोगों ने चेतन अनुभूति को 3 तत्व बताए। सबसे पहला सेंसेशन, फीलिंग और इमेज। और जैसे कोई व्यक्ति एक मृत शरीर व्यक्ति को सड़क पर देखता है, इसे देखकर उसके मन में एक अनुभूति होती है या कुछ खास खास बातें उसको याद आती है, जिसका वर्णन वह स्वयं इस प्रकार करता है कि मृत व्यक्ति को शरीर देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और ठीक इस तरह के व्यक्ति की घटना हमारे घर के सामने या इसी व्यक्ति को, इसी तरह का व्यक्ति जो देखने में ऐसा ही था, उसे मारकर कोई आदमी ने फेंक दिया था। अब इसमें ये एक अंत निरीक्षण विधि के एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें हम पाते हैं कि व्यक्ति ने अपना चेतन अनुभूति में 3 तत्वों का समावेश किया कि मृत युवक के शरीर को देखना एक विजुअल संवेदन का उदाहरण है। मृत शरीर को देखने से व्यक्ति में दुख का भाव प्रकट हुआ और एक खास प्रतिमा अर्थात जिसने पिछले दिनों की घटना को वो उसी उम्र के व्यक्ति को याद दिला रहा है आदि, इस तरह की बातें उसमें शामिल होती। कभी कभी देखा गया है कि व्यक्ति अपने चेतन अनुभूति का निरीक्षण नहीं करके और कुछ बाहरी फैक्ट को निरीक्षण कर पाता है। उसके बारे में इस तरह की प्रक्रिया सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। और क्योंकि अंत निरीक्षण विधि व्यक्ति अपने चेतन अनुभूति के संवेदन, भाव एवं प्रतिमा आदि के वर्णन नहीं करता है
उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने सिर के बाल को देखकर यह कहता है कि उनके अधिकतर बाल उजले हो गए हैं, तो यह मात्र आत्मरक्षण या सेल्फ ऑब्जर्वेशन का ही उदाहरण कहेंगे। इस पे टिचनर ने 1980 के अनुसार उन्होंने कहा था कि अंत निरीक्षण विधि की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले है कि अंत निरीक्षण करने वाले जो व्यक्ति में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या पक्षपात की भावना नहीं होना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करने वाले व्यक्ति को अपने ध्यान या अवधान की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अंत निरीक्षण करने वाले व्यक्ति शरीर एवं मानसिक रूप से फ्रेश हो, उनमें थकान तथा मानसिक युग नहीं होना चाहिए, उस तरह के भाव उसमें उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति अंत निरीक्षण करने वाला व्यक्ति को अंत निरीक्षण की प्रक्रिया में अभिरुचि हो तथा चित्त प्रक्रिया भी उनकी शांत होना चाहिए। इस प्रकार अंत निरीक्षण करने के लिए उनके इन सारे बातों की होना आवश्यक है, तभी वही व्यक्ति अंत निरीक्षण अच्छे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन अंत निरीक्षण विधि को इन सब बातों के होने के बावजूद भी इनमें कुछ गुण एवं दोष भी पाए जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी गुण की चर्चा करेंगे। गुण की बात करेंगे तो अंत निरीक्षण विधि द्वारा व्यक्ति का मानसिक प्रक्रिया जैसे उसकी इच्छाएं, भाव आदि का अध्ययन विश्लेषण ठीक ढंग से हो पाता है। कुछ मानसिक समस्याएं ऐसी होती है जिन्हें कि उनके आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा ही अध्ययन किया जा सकता है। अंतरिक्षण विधि एक तरह का आत्मनिरीक्षण भी है। यदि हम आत्मनिरीक्षण निष्पक्ष एवं बिना किसी दबाव के करते हैं तो मानसिक प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिकों का निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसमें बढ़कर और कोई दूसरी विधि नहीं हो सकती है। अंतरिक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे पहली एवं पुरानी विधि है। इस विधि के सहारे ही मनोवैज्ञानिक चेतन अनुभूति का अध्ययन कर मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में पाए। अतः हम कह सकते हैं कि अंतरिक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसके सहारे मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक स्तर मिल पाया है। कि इसके गुण की चर्चा करने के बावजूद, ये सब बातें होने के बावजूद भी कई मनोवैज्ञानिकों ने इनका दोष का भी, इनका डिमेरिट्स भी कुछ बताए। उनका डिमेरिट्स इस प्रकार है कि अंतरिक्षण विधि के जो दोष हैं, सबसे पहले है कि यह विधि जो है व्यक्तिगत तथा आत्मनिष्ठ होता है। इस तरह से स्पष्ट है कि अंतरिक्षण विधि में आत्मनिष्ठता की गुंजाइश काफ़ी है। इससे इस विधि की सार्थकता तथा वैधता कम हो जाती है। व्यक्ति जब अपने चेतन अनुभूति का निरीक्षण करना शुरू करता है तो ऐसा देखा गया है कि वो धीरे धीरे अनुभूति अपने आप ही परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार कुछ मनोवैज्ञानिक इस तरह का दोष को हटाने के लिए भरसक प्रयास किए। उनका कहना था कि मानसिक अनुभूति को हटाने के लिए
अंतरिक्षण विधि विशेष मानसिक स्थिति के दौरान न करके उसके समाप्ति के तुरंत बाद करना चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति क्रोध का अवस्था में है और अनुभूति एवं आत्मरक्षण कुछ की अवस्था में कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्रोध जैसे ही खत्म हो फिर उन्हें करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, यदि हम कोई व्यक्ति क्रोध की अवस्था में यदि हम आत्मरक्षण करते हैं तो वो व्यक्ति कभी ऐसा वो कर सकता है कि उसे जो चीज़, फॉर एग्जाम्पल किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानवर से प्रेम है तो वो उस बात को वो छुपा भी सकता है और कह सकता है कि मुझे इस तरह के जानवर से प्रेम नहीं। अंतरिक्षण विधि का प्रयोग हम पशु पक्षी पागल व्यक्ति पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें भाषा की समझ नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतरिक्षण विधि में दोष एवं गुण दोनों ही मौजूद है। कहने का है कि इस दोनों पर मनोवैज्ञानिकों का कोई भी सहमति नहीं है। फिर भी इन दोनों को रखते हुए प्रयोगात्मक विधि पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि मनोविज्ञान के आत्मरक्षण या सेल्फ ऑब्जर्वेशन होने के बावजूद यदि हम प्रयोगात्मक विधि पर जोर देते हैं वह सही साबित हो सकता है। धन्यवाद।